काशी से यूपीएससी परीक्षा से उर्दू विषय को हटाने की मांग उठ गई है और संतों का ये कहना है कि जब तक उर्दू सब्जेक्ट नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ वो युवा मौजूद हैं जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही इन परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन इनकी राय हम जानेंगे कि अगर उर्दू सब्जेक्ट रहे या हटे, समस्या है या क्या स्थिति? नहीं, भाषाई रूप से देखा जाए तो हम सबों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो अध्येता उन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और वो उसके द्वारा चयनित होने के बाद उन भाषा के पढ़ने वालों की जो परिभाषाएं बदल जा रही हैं, तो कहीं न कहीं यह समाज में एक प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर इन भाषाओं में ऐसा क्या है कि आपकी परिभाषाएं बदल जा रही हैं, आप जिहादी मानसिकता के हो जा रहे हैं और ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं, ऐसे ऐसे कृत्य को कृत्य कर दे रहे हैं जिससे इस राष्ट्र को शर्मसार होना पड़ रहा है और कहीं न कहीं आपकी भाषा पे और आपकी परवरिश पे वो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आप देश में रह करके और देश के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ऐसा तमाम जगहों पे देखने और सुनने को मिला है आप ही लोगों के द्वारा। आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत हैं उनका ये कहना है कि आप तमिल रख लो, आप हिंदी रख लो, आप अंग्रेजी रख लो, लेकिन उर्दू को बाहर करो। कितना समर्थन, कितना विरोध युवाओं का, छात्रों का? जी, मेरा ये कहना है कि जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें सबको एक विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि इसका प्रसंग ऐसा है कि उर्दू का जो मूल्यांकन का स्तर है बाकी सारे सब्जेक्टों से सहज है, सरल है। उसमें हमको लगता है कि अधिकतम नंबर दिए जाते हैं जिससे कि उन छात्रों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, अन्य छात्रों को इसका नुकसान है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है जिसको ध्यान में रखते हुए ये ऐसा मुद्दा आया है और मैं चाहता हूं कि जितने भी वैकल्पिक विषय हैं सबका मूल्यांकन का तरीका एक होना चाहिए, तभी जाके सबको समान अवसर मिलेगा। समानता का अधिकार का ये उल्लंघन है। सीधा सवाल और सीधा उत्तर जानना चाहेंगे, उर्दू को रहना चाहिए या हटना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो भी विषय समानता के उल्लंघन करते हैं उनको हटना चाहिए, उसमें अगर उर्दू आता है तो उसको हटना चाहिए। आप बताइए। मैं मानूंगा कि सभी को समानता का अधिकार है और हमारा आर्टिकल 16 भी कहता है कि किसी भी धर्म, जाति या किसी भाषा आदि के ऊपर उससे भेद नहीं होना चाहिए किसी का। और साथ ही क्योंकि भाषा तो इतनी सारी हैं, सब में वैकल्पिक विषय के रूप में कोई ले सकते हैं, जैसे संस्कृत को भी लेते हैं लोग, हिंदी को भी लेते हैं, उर्दू को भी ले ही सकते हैं, लेकिन यदि उनका मूल्यांकन सही तरीके से किया जाए तो। क्योंकि उर्दू को केवल एक ऐसा वर्ग विशेष ही पढ़ता है, अधिक लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसके मूल्यांकन में हो सकता है, जैसे भैया अभी जिक्र कर रहे थे, उसके मूल्यांकन में भेदभाव हो सकता है, उनको नंबर बढ़ा के दिए जा सकते हैं। यदि उसका सही विचार कर लिया जाए तो किसी भाषा के आधार पर तो यूपीएससी में चयन पर रोक नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन इस विषय पर ज़रूर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए सरकार का या तमाम लोगों का कि भाषा को आधार बना करके एक एजेंडा ना चलाया जाए, बाकी उस पर काम किया जाए कि किस तरीके से हम उस वर्ग विशेष से या किसी ऐसी मानसिकता से दूर रहा जाए जो देश को बिगाड़े। तो बस यही है कि एक मानसिकता ऐसी ना बन जाए जिससे देश में गर्मा गर्मी का माहौल या गलत तरीके का संदेश जाए। अच्छा संदेश जाना चाहिए, चाहे भाषा हो चाहे कोई वर्ग हो, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। उर्दू को यूपीएससी की परीक्षा से हटाने की मांग उठ गई है। अगर बात करें तो संत इस मांग को उठा रहे हैं। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का ये कहना है कि अब इसके लिए जो मुहिम है वो प्रबल तौर पे चलाई जाएगी, कई जगहों पे जाएंगे और इस मुहिम को तब तक चलाएंगे जब तक यूपीएससी की परीक्षा से उर्दू को बाहर नहीं किया जाता है। जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? जी, मैं बताऊं आपसे कि यूपीएससी में एक पाली विषय था जो हम लोगों के वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, वर्ण 3 भाषाएं होती थी, जिसमें यूपीएससी में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन सरकार ने चूँकि इसलिए उसको हटा दिया यूपीएससी से कि उसको अल्पभाषी लोग हैं, उसका भाषाई बहुत प्रचार कम है, तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो उर्दू जो एक सांप्रदायिक भाषा है, उर्दू एक विशेष संप्रदाय के लोग ही बोलते हैं और उर्दू को बढ़ावा देने की विशेष सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, धार्मिक होना अलग बात है, सांप्रदायिक होना अलग बात है। तो उर्दू हमेशा से एक सांप्रदायिक विवाद का विषय रहा है, इसलिए उर्दू को तो हटा ही देना चाहिए निर्विवाद रूप से। और हम लोग हिंदी भाषी हैं, पूरे भारत में हिंदी का सम्मान, तो हिंदी को ही बढ़ावा देना, उर्दू का नाम से क्यों उसमें विवाद के लिए पैदा करना है। तो ये परीक्षार्थी हैं, ये छात्र हैं और इनकी राय आपने सुनी। अब देखना ये होगा कि संत का एक और विरोध और दूसरी ओर जो सरकार और नियम है
उनके अंतर्गत आकर क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।